नित्य नियम के अनुसार सबसे पहले नरसिम्हा कवच का पाठ करेंगे और हृदय में यही प्रार्थना रखेंगे कि नरसिम्हा भगवान हमारे भक्ति मार्ग पे आने वाले समस्त कठिनाइयों को, अवरोधों को, समस्त संकटों को दूर करें ताकि हम जल्द से जल्द अपने आध्यात्मिक जीवन की ओर उन्नति करके भक्ति में प्रगति करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अथ श्री प्रहलाद श्री नरसिम्हा कवचम् नरसिम्हा कवचम् वक्षे प्रहलादेनोदितं पुरः सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ज्ञात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं पुरोजशोभितोग्रस्तं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससम् इन्द्रादिसुरमौलिस्ता स्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं
शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनया स्तूयमानं मुदान्वितं सवृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठे न सिंहो मीक्षितं पातु लोकरक्षात्मसम्भव सर्वगोपीस्तम्भवास बालं मे रक्षतो ध्वनिं न सिंहो मे दिशो पातु सोमसूर्यादिलोचन स्मृतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्यास्तु तीर्य नासा मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रिया सर्ववेद्यादिपः पातु नृसिंहो रसना मम वक्त्रं पातु इन्दुवदनं सदा प्रह्लादवन्दिता नृसिंहा पातु मे कण्ठं स्कन्दौ भूभरणान्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजौ नृसिंहा पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नृसिंहा पातु सर्वतः हृदयं योगिसाध्यस्य निवासं पातु मे हरि मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारणा नाभिं मे पातु नरहरि त्वनाभिब्रह्मसंस्कृतः ब्रह्माण्डकोटया कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यां मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदे ऊरुमनोभव पातु जानुनि नररूपदे जन्मे पातु धराभार हर्तायो सौम्य केसरी सुरराज्यप्रद पातु पादौ मे नररीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुष पातु मे सर्वशस्तनो महोदरपूर्वतः पातु महावीराग्रशोभितः महाविष्णु दक्षिणेतु महाज्वालस्तु नैऋतो पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुख नृसिंहा पातु वायव्यां सौम्यां भीषणविग्रह ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायक संसारभयदः पातु मृत्युर्मृत्युर्निकेसरी इदं नृसिंहा कवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान्यः पठे नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरगसम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भुजे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धेयुकर्मसिद्ध्यय देवासुरमनुष्येषु स्वं समेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं हि सन्ध्यं वा यः पठेत् नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं मुक्तिं मुक्तिं च विन्दति 20 सहस्राणि पाठे शुद्धात्मनाम्नः कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धि प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं धारयेजस्तु तस्य ग्रहभयं हरे त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वायाभिमन्त्रश्च प्राशयेयं नरं मैत्र नृसिंहा ध्यानमाचरे तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युकुब्धिसम्भव किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहा सदृशो भवेत् मनसा चिन्त्यं यत् ततच्चाप्नोति संशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं भुजभुजपटलं स्फोटयन्तं घटन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं देवविदिदं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं वीक्ष्यन्तं पूर्णयन्तं करनिकरशतादिव्यसिंहम् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्तं श्रीनरसिंहा कवचं सम्पूर्णम् सर्वविघ्नविनाशक
नरसिम्हा भगवान की, भक्त वत्सल नरसिम्हा भगवान की, फिरा प्रभुपाद की। सब मेरे साथ मंगलाचरण कीजिए। गुरवे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम सौभाग्य से हम सब नरसिम्हा भगवान के आश्रम में बैठकर भगवत कथा को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। नरसिम्हा भगवान अत्यंत ही करुणामयी है। केवल उनके दर्शन मात्र से, उनके मंदिर में आकर हम भगवान का दर्शन करते ना, केवल उनके दर्शन करने से ही हमारे जीवन के सारे जितने भी अमंगल हैं वो दूर हो जाते हैं। इसलिए एक नियम बना लेना चाहिए कि हम रोज नहीं तो कम से कम वंस अ वीक, महीना अपने इस हफ्ते में एक दिन, जो मंडे को यहाँ पर भी होता है, तो ये नियम होना चाहिए कि हर मंडे के दिन जाकर मैं नरसिम्हा भगवान के प्रणाम करके, नमस्कार करके उनसे ये प्रार्थना जरूर करूँगा कि भगवान मुझे मेरी भक्ति में जो भी रुकावटें हैं उनको खत्म करके मुझे भक्ति में आगे लेके जाए। कोई कोई के हृदय में ऐसा आता है कि भाई मंदिर आने की क्या आवश्यकता है, भगवान तो हर जगह पर है ना, तो फिर मंदिर में आकर क्यों हम भगवान से, घर पे भी बैठ के मांगेंगे तो भगवान नहीं सुनेंगे। भगवान तो हमारे दिल में रहते हैं। भगवान दिल में रहते हैं ये बिल्कुल ठीक है, भगवान हर जगह रहते हैं ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मंदिर में भगवान जो विग्रह स्वरूप में आते हैं ना, वो केवल भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए ये भगवान का अवतार है। ये विग्रह भी भगवान का अवतार है। जैसे अगर आपको अभी लगे कि अभी हम द्वापर युग में रह रहे हैं और भगवान का अवतार द्वापर युग में होता है ना, वृंदावन में भगवान आए हैं, तो आप यहाँ पर बैठ के ही भगवान को बस प्रार्थना करोगे। आपका दिल नहीं होगा कि मैं भगवान के जाके दर्शन भी करूँ, मैं भगवान से मिलूं, भगवान को प्रणाम करूं। तो यही भाव से आओ, ऐसा सोच के मत आओ कि यहाँ पर हम किसी विग्रह के दर्शन करने आते हैं। प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात प्रजय निरंजन। जब भी नरसिम्हा भगवान के सामने आओ तो लगना चाहिए कि मैं साक्षात भगवान के सामने प्रकट हूँ। साक्षात भगवान जो है वो विग्रह रूप में मेरे समक्ष है, और वो जब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं तो मेरे जीवन में कोई संकट नहीं आ सकता। इस तरह प्रहलाद महाराज कैसे सुरक्षित हैं सारे संकटों के बीच में भी रहकर, तो हम सब भी नरसिम्हा भगवान की छत्र छाया में बिल्कुल सुरक्षित हैं यहाँ पर। तो आज हम एक बहुत ही सुंदर कथा का प्रारंभ करने वाले हैं, और इस ग्रंथ का नाम है भक्ति रसा अमृत सिंधु। सब मेरे साथ नाम उच्चारण करेंगे। भक्ति रसा अमृत सिंधु। ये इतना सुंदर रचना है, ये इतना इसके अंदर प्रेम भरा हुआ है। और ये क्यों पढ़ा जाता है, इससे क्या लाभ होगा? इससे ये लाभ होगा कि जो हम अभी भक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं, और उस भक्ति के रास्ते पर हालांकि कहा जाता है कृष्ण नाम कितना मधुर है, कृष्ण की भक्ति इतनी मधुर है, आनंदमयी है, लेकिन क्योंकि हमको उसका वो स्वाद अभी तक आ नहीं रहा है, और ना ही हम भक्ति में दृढ़ हो गए हैं इतना, क्योंकि
उनके भक्ति के प्रति भक्ति के जो रूल्स हैं वो भी हम इतने अच्छे से नहीं स्वीकार कर रहे, या कुछ कुछ हमसे जो कमियां रह जाती हैं, इस ग्रंथ को पढ़ने से वो सारी कमियां दूर होती हैं और जीव जो है वो भक्ति के अंदर श्रद्धा के साथ, दृढ़ता के साथ स्थित हो जाता है। जैसे श्री प्रभुपाद जी ने भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाओं को एक साथ संकलित किया और उसको उन कृष्ण लीलाओं को जब लिखा तो उसका नाम क्या दिया? कृष्णा बुक, है ना। कृष्णा बुक नाम से श्री प्रभुपाद जी ने एक शास्त्र लिखा जिसके अंदर सारी कृष्ण की लीलाएं हैं। तो इस भक्ति रसामृत को हम राधा बुक कह सकते हैं। राधा बुक का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर श्रीमती राधा रानी की लीलाएं हैं, इसका मतलब है राधा रानी के मन के अंदर जो भाव है, राधा रानी किस तरह से कृष्ण के प्रति प्रेम रखती हैं, राधा रानी का जो भाव है वो इसमें दिया गया है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है वो स्वरूप तो कृष्ण का है, लेकिन उनके अंदर भाव किसका है? श्रीमती राधा रानी का। और ये भक्ति रसामृत सिंधु जो है वो श्रीला रूप गोस्वामी ने लिखा है। श्रीला रूप गोस्वामी कौन थे? जैसे हमारे ये जो संप्रदाय है गौड़िया माधव संप्रदाय, उनमें 6 गोस्वामी है। 6 गोस्वामी जो है उनके निर्देशन में ये जो हमारा भक्ति आंदोलन जो है वो चल रहा है। और ये पूरा जो कृष्ण भावनामृत है वो श्रीला रूप गोस्वामी के अंडर में चल रहा है। श्रीला रूप गोस्वामी कौन है? श्रीमती राधा रानी की जो सबसे प्रिय सखी है, उनका नाम क्या है? ललिता। क्या नाम है? ललिता सखी। तो ललिता सखी की जो सबसे प्रिय मंझारी है, अभी देखो राधा रानी जो है उनकी सेवा में सदैव ललिता सखी होती है, और ललिता सखी जो भी निर्देशन देती हैं वो सारे कार्य करती हैं रूप मंजरी। उनका नाम है रूप मंजरी। तो ये जो रूप गोस्वामी जो है वो रूप मंजरी का होता है, मतलब राधा रानी के हृदय के अंदर की सारी बातें उन्होंने लिखी हैं और उनको बताई किसने है? साक्षात भगवान जो कि राधा रानी का हृदय लेकर आए चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने ये शिक्षा जो है श्रीला रूप गोस्वामी को दी है। तो हमारे जितने 6 गोस्वामी हैं कौन कौन से हैं? श्रीला रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। ये 6 षड गोस्वामी कहलाते हैं। इतना याद रखिए कि जिस भक्ति पथ पर हम आगे चल रहे हैं उस पर आगे चलने के लिए हमें इन 6 गोस्वामियों का आशीर्वाद अवश्य चाहिए। इसलिए हम जब प्रणाम करते हैं ना, हमारी जो गुरु परंपरा है उसके साइड में भी 6 गोस्वामी है ना, जब तक उनके ग्रंथों के प्रति उन्होंने जो हमें सिद्धांत दिए हैं उनके प्रति हमारा भाव नहीं होगा ना, तब तक भक्ति में दृढ़ता नहीं आएगी। तो अभी तक तो हमने इनके विषय में सुना नहीं है, तो हमें हो सकता है कि ये टॉपिक थोड़ा नया लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सुनेंगे ना, इतना आनंददायक है कि हमको लगेगा कि संसार में इससे ज्यादा स्वादिष्ट और कुछ भी नहीं है। जब मैं छोटी थी तब मैंने पहली बार स्कूल में पढ़ती थी ना, जब मैंने पहली बार तब मैंने भक्ति रसामृत सिंधु बुक कहीं से मुझे मिली थी और मैं उसको पढ़ना शुरू किया था। मतलब इतना भाव भी नहीं था, बस ऐसे जानने के लिए कि क्या लिखा है इसके अंदर, वो पढ़ने के लिए। तो नींद उड़ गई थी, इतना ऐसा था कि बस पढ़ते जाओ कैसे भक्ति में प्रगति होगी, कैसे भगवान मिलेंगे, कैसे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, ये सब इसके अंदर आएगा। अब क्योंकि हमको थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए ना, कब तक हम अपने आप के साथ है ना ये कि अभी हम निकृष्ट हैं, अभी हमारे अंदर योग्यता नहीं है, अभी हम नए हैं, इतने सीनियर है, वो बोलते अभी तक तो हमें इतना पता नहीं है, हम तो नए। मतलब कब हम अपने आप को भक्ति में दृढ़ करेंगे, कब हम सीरियस हो जाएंगे। एक वक्त थे
उन्होंने ना कब से भक्ति में है, मतलब जब से हम पैदा हुए हैं वो डिवोशन में है। तो किसी ने उनसे पूछा, प्रभु आपने दीक्षा ले ली? तो बोला नहीं, अभी मैंने इस बारे में सीरियस होकर विचार नहीं किया है। मतलब कब करोगे आप विचार? आपके बाल सफेद हुए कि नहीं हुए? बोले हाँ, बाल तो सफेद हो गए। बोले ये पहला सिग्नल है ना, ये पहला सिग्नल है। अभी भगवान आपको बुला रहे कि भाई बाल सफेद हो गए हैं, अभी मतलब आप 40 क्रॉस करके 50 के अंदर आ गए हो, अब कितना समय रह गया है, कब हम है ना सीरियस होंगे, कब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो इस भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़ने से हमारा जो कृष्ण के प्रति भाव है ना वो एकदम दृढ़ हो जाएगा। तो पहले तो श्रील प्रभुपाद जी जो है वो थोड़ा परिचय देते हैं इस ऑथर के, जो इस भक्ति रसामृत को सिंधु को लिखने वाले श्रील रूप गोस्वामी है। वो एक बहुत ही सारस्वत ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन वो आज से 500-550 वर्ष पहले की बात है। उस समय क्या था कि वहां पर बंगाल में, जहां पर वो रहते थे बंगाल में, वहां पर एक मुस्लिम राजा शासक था। वो राजा जो था उसका नाम था हुसैन शाह, और ये 2 भाई थे। एक का नाम था रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, तो अभी हम पे ये दो भाई थे। लेकिन ये इतने बुद्धिमान थे, इतने बुद्धिमान थे, इतने चतुर थे कि इनको सारे शास्त्रों के बारे में, सारी विद्याओं के बारे में पता था। उनको सारी लैंग्वेजेस भी आती थी, अरबी, फारसी और सारी जितनी भी हिंदी, अंग्रेजी, सारी भाषाएं आती थी। उस जमाने की बात है। तो ये इतने चतुर थे, तो राजा ने उनको बोला कि आप हमारे यहाँ पर जो है वो मंत्री पद स्वीकार कीजिए। लेकिन इनको कोई आकर्षण नहीं था, क्योंकि ये तो ब्राह्मण परिवार से थे, तो इन्होंने ना मना कर दिया। तो इनको मंत्री प्राप्त करने के लिए वहाँ के जो राजा थे हुसैन शाह, उन्होंने दूसरे जितने हिंदू परिवार हैं उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया और उनको जबरदस्ती जो है वो धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर कर दिया। हरे कृष्णा 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 हरे राम और पहले जो है ना वो बहुत ज्यादा आसान था धर्म परिवर्तन करना। कैसे कोई अगर है ना मुस्लिम व्यक्ति को होता था ना, उसके ऊपर झूठा पानी भी किसी के ऊपर गिर गया, समझो हो गया परिवर्तन। किसको हाथ टच करके या किसी ने उसके साथ खा लिया ना, तो समझो धर्म परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से बहुत आसान था। तो इन्होंने जब देखा कि हिंदू समाज में इतना जुल्म हो रहा है, तो इन्होंने राजा के इस कार्य को रोकने के लिए राजा का मंत्री बनना स्वीकार कर लिया। और ये मंत्री बन गए। ये बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे। राजा ने इनको बहुत ज्यादा धन भी दिया, उनको बहुत ज्यादा बड़ी उनको सैलरी देते थे और वो बहुत अच्छे से कार्य करते थे। लेकिन उनका मन जो था वो लगता नहीं था, क्योंकि मन में तो वैराग्य था ही। वो शुरू से ही भगवान की भक्ति करते थे, बहुत बड़े महापुरुष थे। ये तो उनका बड़ा मतलब ये तो बड़ा उन्होंने है ना दूसरों को बचाने के लिए यहाँ पर। लेकिन अब क्या हुआ, राजा ने उनको, अब राजा के साथ रहते थे, मुस्लिम राजा में कार्य करते थे, तो वैसा ही स्वरूप उनको करना पड़ा। उन्होंने जैसा लुक भी, जैसे जिस भी कंपनी में हम काम करते हैं इस टाइप का लुक भी चाहिए, तो उन्होंने दाढ़ी बढ़ा दी, पगड़ी रखना और ऐसे जैसे, और उनका नाम भी चेंज कर दिया। सनातन गोस्वामी का नाम जो है वो था साकर मलिक, और जो रूप गोस्वामी है उनका नाम रखा दबीर खास। तो इसी तरह से वो राजा की सेवा कर रहे थे। और लेकिन वो बहुत ही तपस्या का जीवन बिताते थे। और उसके बाद क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु से जब वो मिले, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपने शिष्य रूप में स्वीकार किया और उनको शिष्य रूप में स्वीकार करके उनको गोस्वामी पद पे उठा दिया। अभी देखो हमारे जो पद होते हैं उसमें ब्राह्मण पद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन ब्राह्मण से भी बढ़कर जो होता है वो गोस्वामी पद होता है, मतलब जो अपनी सारी इंद्रियों को रोकता है। श्रील प्रभुपाद जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें सबसे उच्च पद पर स्थापित किया।
और इसी प्रकार से आपने हरिदास ठाकुर के विषय में भी सुना होगा। हरिदास ठाकुर जो थे वो भी मुस्लिम परिवार में ही जन्म लिए थे, लेकिन क्योंकि वो हर समय हरिनाम उच्चारण करते थे तो उन्हें भी चैतन्य महाप्रभु ने उच्च पद पर स्थापित किया, क्योंकि उनकी साधना के अनुसार। यहाँ से हमें ये समझना चाहिए कि जो ये उच्च पद है वो जन्म से नहीं मिलता। ये उच्च पद आपकी दृढ़ता से, आपकी श्रद्धा से, आपके भक्ति के प्रति जो भाव है ना, उससे प्राप्त होता है। चैतन्य महाप्रभु का ये मूल सिद्धांत है, सार्वभौम सिद्धांत है। भगवत गीता में, भागवतम में इस बात को स्वीकार कर दिया गया है कि भगवान स्वयं कहते हैं चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम जन्म गुण कर्म विभागश। गुण और कर्म के अनुसार जो है वो इसका विभाजन किया गया। एक बारी हरिदास ठाकुर जो है उन्होंने घर पे भोज रखा और सब जितने भी ब्राह्मण थे उनको बुलाया कि भाई आप हमारे घर पे आकर भोजन खाइए, लेकिन सबने मना कर दिया। बोला हम आपके घर पे भोजन नहीं खाएंगे, आप तो निम्न जो जाति के हो, हम इस जाति का भोजन नहीं खाते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु ने कहा जिसको जाना है सो जाए, लेकिन मैं तो हरिदास के साथ खाऊंगा, क्योंकि हरिदास ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये नाम आचार्य है जो हर समय हरि का नाम लेते रहते हैं। मैं इनके साथ, तो जब चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान ने स्वीकार किया तो कोई नहीं बोल सका और सबने इस बात को स्वीकार किया। तो यहाँ से पहली शिक्षा जो हमें मिलती है वो ये है कि आप कितने महान हो वो आपके कार्यों से पता चलता है, आपके कार्यों से, आपके गुणों से पता चलता है। बाकी कोई बहुत बड़े ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया, लेकिन अगर वो निम्न तरह के जो आचरण करता है तो वो ब्राह्मण या फिर गोस्वामी कहलाने के योग्य नहीं है। ये मूल सिद्धांत है। और ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है वो इसीलिए है कि जो जिस भी स्तर पे है उसको ये भक्ति का सिद्धांत, भक्ति की शिक्षा दी जाए और जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है, वास्तविक उद्देश्य है, गोस्वामी पद पर ऊपर उठकर भगवत प्राप्ति, ये हर एक जीव का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि खाली ब्राह्मण लोग ये कार्य कर सकते हैं, हर जीव का अधिकार है भगवत प्राप्ति। और भगवत प्राप्ति के लिए आपको क्या क्या योग्यताएं चाहिए वो सब इसमें हमें बताया गया है। तो चैतन्य महाप्रभु से श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का प्रथम मिलन कहाँ पर हुआ? मालदा जिले के रामकेली गांव में चैतन्य महाप्रभु पहली बार जो है रूप गोस्वामी से मिले। और उसी समय जब उन्होंने पहली बार महाप्रभु के दर्शन किए, तभी उन्होंने सोचा अब अपना जीवन तो हमें चैतन्य महाप्रभु के समर्पण करना है, उनके चरणों की सेवा करनी है। अब हमें राजा का कोई भय नहीं है, भगवान स्वयं आ गए हैं तो भगवान जानेंगे, भगवान बचाएंगे खुद ही हमारे जो भी है ना, जो भी दूसरे भक्त हैं, दूसरे जो लोग हैं उनकी रक्षा वो खुद ही करेंगे। अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी क्या है? भगवान के आदेश का पालन करना और भगवान की सेवा करना। तो उन्होंने, क्योंकि बहुत समय तक राजा की शासक में नौकरी की थी ना, उनके पास बहुत सारा धन था। ऐसा बताया जाता है जो कश्तियां होती है ना, कश्तियां वो सोने के सिक्कों की कश्तियां भरी हुई थी उनके पास, बहुत सारा धन था। अब जब रूप गोस्वामी ने सोचा कि हमको तो जाना है कहाँ पर? भगवान की सेवा करने के लिए, तो ये सारा धन जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी हमें शिक्षा देते हैं कि हमें अपने धन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, धन का विभाजन कैसे। हमारे पास जो सारा धन होता है ना, वो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होता है। हमारे पास जो धन है उसके हिस्सेदार और भी होते हैं, क्योंकि ये शरीर, सबसे पहला तो क्योंकि ये शरीर हमें किसने दिया? बुद्धि किसने दी? शक्ति किसने दी? जिस शक्ति, जिस बुद्धि के साथ हम कार्य करते हैं, जिसने कोई डिग्री प्राप्त कर ली है, जिसने कोई पोस्ट प्राप्त कर लिया, जो जिसके पास धन है, जिसके पास है ना कोई खेत है, कोई मिल है, वो सब किसने दिया?
मतलब पूरा का पूरा जो हमारे पास आज जो कुछ भी है उसका ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट किसका है? तो उसको विभाजित कैसे करते हैं? श्रीला रूप गोस्वामी बताते हैं 50% जो है वो भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में लगाना चाहिए। आप जितना कमाते हो उसका 50%, ये लिखा हुआ है ऐसा शास्त्र में कि 50%, मतलब कैसे मंदिर बन रहा है, मंदिर की सेवा में काम, मंदिर में अभी देखो हर मंडे को यहाँ प्रसादम होता है और बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं, या कहीं भी किसी मंदिर से आप जुड़ते हो, मंदिर में कितनी सारी चीजों की जरूरत होती है। भक्त जो है प्रचार करते हैं, उनके प्रति उनके लिए भी है ना, उनको भी बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जो ब्रह्मचारी होते हैं, जो अलग अलग जगहों पे जाते हैं, उनको भी धन की आवश्यकता। तो आपने जो कमाया है, जो ग्रस्त लोग हैं उन्होंने जो धन अर्जित किया है उसका 50% जो है वो भगवान की सेवा में जाना चाहिए। हम तो पहली जैसे ही सुनेंगे तो हमको क्या लगेगा, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, है ना, ये प्रैक्टिकल नहीं है। हम लोग इतना कमाते हैं कि केवल हमारी इसमें से पूरा ही नहीं होती है, तो हम उसमें से क्यों, अगर 50% दे देंगे बचेगा क्या? तो ठीक है, अगर उतना नहीं हम दे सकते हैं तो 20%, 25%, अगर उतना भी नहीं दे सकते, 15% उतना भी नहीं दे सकते, तो 10% तो हर धर्म में बताया गया है ना। 10वां निकालना तो हर धर्म में बताया गया, चाहे सिखिज्म हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे है ना मुस्लिम रिलीजन हो, हर धर्म में बताया गया है कि आप जितना धन कमाते हो उसका 10% जो है वो भगवान की सेवा में जाइए। और वो दूसरे जो है ना वो इस चीज का बहुत अच्छे से पालन करते हैं। जिससे ही सैलरी आती है उसका 10% निकाल के रखते हैं कि इसमें हमारा कोई अधिकार ही नहीं है। पता नहीं क्यों है ऐसा, कि हमारे हिंदू समाज में ऐसा नहीं होता है। लोग समझते हैं, हमारे जो व्यापारी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो समझते हैं कि हमारी मेहनत से आया हुआ धन अगर हम भगवान को देते हैं तो हम उपकार कर रहे हैं। दान भी अगर देते हैं ना तो ये भाव से नहीं देते कि हमारा कर्तव्य है, वो ये समझ रहे हैं कि हम कोई भगवान के ऊपर, भगवान को आवश्यकता नहीं है आपके किसी धन की। आप नहीं दे रहे हो ना आज, तो भी तो मंदिर चल रहे हैं, तो भी तो भक्त खा रहे हैं, तो भी तो सारी सेवाएं हो रही। ये तो हमारे ऊपर उपकार है कि हमारे धन का कुछ हिस्सा भगवान अपनी सेवा में स्वीकार करते हैं। उसी से हमारे धन की शुद्धि होती है और उसी से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। वरना कितने तो कमा कर मर गए ये सोचकर सारी दुनिया पे राज्य करेंगे, और सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ कुछ लेके थोड़ी जाते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी बुद्धिमानी का कार्य है कि जितना कमाए उसमें से ही दे के जाए, क्योंकि जो दिया होगा ना वही आगे काम आएगा। जो खर्च किया होगा वो तो उसी टाइम पर स्टूल बन के निकल गया, वो तो वही जो पहना वो खत्म हो गया। वो जो दिया है जो दान में, वही हमारा आगे का मार्गदर्शन भी करेगा और आगे की राह जो है उसी से सुंदर बनने वाली है। तो इसलिए हमको अपने धन को जो है वो इस तरह से विभाजित करना चाहिए। जैसे रूप गोस्वामी ने क्या किया, 50% भगवान की सेवा में, और बाकी जो 50% बचा उसमें से 25% जो है वो अपने संबंधियों के लिए रखा। जैसे अपने संबंधी होते हैं, जैसे हर किसी का कोई परिवार होता है ना, तो परिवार वालों के लिए रखा। और जो 25% है वो 25% उन्होंने इमरजेंसी के लिए रखा कि भाई कभी कोई इमरजेंसी आ गई, आपातकाल आ गया, तो उसके लिए रख के, और फिर स्वयं जो है वो महाप्रभु की शरण में चले गए और वहां पर जाकर चैतन्य महाप्रभु के परिकर बन गए, वहां पर सेवा करने लगे। और फिर ऐसा बताया जाता है कि जब वो चले गए तो सनातन गोस्वामी ने सोचा कि अभी मुझे भी जाना चाहिए, लेकिन वहां के जो राजा हैं हुसैन शाह, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सनातन गोस्वामी को जेल में बंद कर दिया। बोला वो भाई मुझे धोखा दे के चला गया और तुम प्लानिंग कर रहे हो, मैं तुमको जेल में बंद कर देता हूँ। और जेल में बंद कर दिया, उनका जाना मुश्किल हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, वो जो 25% धन उन्होंने रखा था आपातकालीन के लिए, वो एक साहूकार के पास रखा था। तो जेल के एक जो कर्मचारी हैं, जो पहरेदार हैं, उनको बोला कि
तुम मुझे यहाँ से निकलने में सहायता करो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। तो उस पहले जाने का नहीं, अगर मैं तुम आपको निकलने में सहायता करूंगा, राजा तो मुझे मार डालेगा, फिर मैं घर का क्या करूंगा। मैं बोला नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे। बोला नहीं, वो मैं उसका उपाय मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको ऐसी योजना बना के दूंगा ना कि राजा आपको कुछ भी नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा मुझे क्या करना पड़ेगा। बोला देखो, यहाँ पर नदी है ना, तो मुझे वहां पर लेके जाओ, मेरे हाथ में बेड़ियां होगी, तो इधर साइड से नदी के पास तुम जाना, बोलना राजा को मैं उसको लेके जा रहा था शौच आदि क्रिया के लिए, और इसने जंप लगा के नदी में जान दे दी, नदी में जान दे दी और नदी में कूद गया तो मर गया। तो फिर राजा को ना मुझे ढूंढेगा और ना ही तुमको, मर गया तो मर गया, मैं क्या कर सकता हूँ, तो तुमको भी कुछ नहीं करेगा और तुमको बहुत सारा धन भी मिलेगा। तो ऐसे करके सनातन गोस्वामी भी वहां से निकल गए। अब श्री रूप गोस्वामी प्रयागराज में चैतन्य महाप्रभु से जब मिले, उस पावन नगरी में एक घाट है, उस घाट का नाम है दशाश्वमेध घाट, दशाश्वमेध घाट बोलते हैं। वहां पर चैतन्य महाप्रभु जो है वो 10 दिन तक श्री रूप गोस्वामी को बहुत ही सुंदर शिक्षा दी। दशाश्वमेध घाट पर 10 दिन तक चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को जो शिक्षा दी है, वही शिक्षाएं उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखी है। और भक्ति रसामृत सिंधु, हमको ऐसा लगेगा कि भाई ये कोई है ना वेद व्यास जी ने तो नहीं लिखा है शास्त्र, तो ये ऑथेंटिक कैसे हो सकता है। तो इसके लिए बताया गया कि इसके अंदर जो भी शिक्षाएं श्री रूप गोस्वामी ने लिखी हैं, वो सारी शिक्षाएं कोई ऐसे नहीं कि उन्होंने बस लिख दी हैं। श्रीनिवास आचार्य बताते हैं कि सारे शास्त्र जो वैदिक ज्ञान है उसके प्रमाण के सिद्धांत के ऊपर उनके रेफरेंसेस देखकर उन्होंने बताए हैं। हाँ, और यहाँ पर बताया गया है, वो कहते हैं जो हम षड गोस्वामी का स्तोत्र पढ़ते हैं उसमें श्रीनिवास आचार्य कहते हैं, नाना शास्त्र विचारणैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नन्देन मत्तालिकौ वन्दे रूप सनातन रघुयुगौ श्रीजीवगोपालको। नाना शास्त्र विचारणाएं का निपुण, जितने भी शास्त्र, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो सारे शास्त्र जानते थे, सारे लैंग्वेजेस जानते थे, तो कोई भी सिद्धांत जो उन्होंने शास्त्र में लिखा है वो गीता, भागवतम, पुराण जो वेद हैं उनके आधार पर लिखा है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो जब हम पढ़ते हैं ना, वेद पुराण जब हम पढ़ते हैं तो वो इतनी टिपिकल लैंग्वेज होती है कि हमको समझ में नहीं आता कि करना क्या है। तो इसी तरह हमारे आचार्यों ने क्या किया है, वो वेदों और शास्त्रों में दी गई जो शिक्षाएं हैं उनको बहुत ही सरल करके अपने शास्त्रों में दिया है कि हमारा जैसे जो जीव है, जो अभी इतने ज्यादा परिपक्व नहीं है, शास्त्रों को नहीं समझ सके हैं, वो इन शास्त्रों का, भक्ति रसामृत सिंधु जैसे शास्त्रों का सदुपयोग करें, उनका लाभ लें। और हम जो है वो हर व्यक्ति को उन्होंने एक अवसर दिया है, हम साधारण व्यक्तियों को भी अवसर दिया है कि हम अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर जाएं और जिस मकसद के लिए हमें मनुष्य। आज अगर आपको एक बात बताऊं मैं, अगर ये कृष्ण भावनामृत नहीं होता, अगर ये प्रभुपाद जी का आंदोलन नहीं होता ना, तो किसी को समझ में नहीं आता वास्तव में भक्ति किसकी करनी है और कैसे करनी है। आज किसी को ये भी पता नहीं होता कि मंत्र कैसे जपना है और कौन सा जपना है, क्योंकि हमारे जो वेद शास्त्र है ना, वो इतना उनके अंदर ज्ञान है, इतना उलझा हुआ है, हर एक गुण के अनुसार, कोई सतोगुण के लिए, कोई तमोगुण के लिए, कोई रजोगुण के लिए, ऐसे इस तरह से है। और ऊपर से ये कि जो सारे शुद्ध सत्व के लिए जो लिखा हुआ है उसको अभी तक है ना कोई समझ ही नहीं पाया। दूसरे जितने भी
जितने भी सिद्धांतों को बताते हैं वो इतना उलझा देते हैं, ना खुद कुछ प्रैक्टिकल होते हैं और ना ही दूसरों को कुछ प्रैक्टिकल। बस उनको लगता है शास्त्र का मतलब है खाली पढ़ो, रूखा ज्ञान नहीं है। शास्त्र का मतलब होता है कुछ करो, पढ़ने के बाद आप अपने जीवन में अप्लाई करो। तो केवल ये आज अगर देखा जाए ऑल इन द वर्ल्ड, केवल ये इस्कॉन संस्था जो श्री प्रभुपाद जी ने बताया है उसके अनुसार ही हमको एक सही गाइडलाइन मिलती है कि भक्ति कैसे की जाती है। श्री प्रभुपाद जी के जो शास्त्र हैं, उनके जो अनुयायियों के द्वारा जो हमको ये ज्ञान मिलता है, सिर्फ उसी से हम समझ सकते हैं कि भक्ति को हम प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं, कैसे उन वचनों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो इसीलिए जो हमारे आचार्यों ने ना इनके लिए बहुत बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम। तो जिस शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु। उसमें 4 शब्द आते हैं, भक्ति, रस, अमृत और सिंधु। भक्ति का क्या मतलब है? भक्ति का मतलब होता है भगवान की प्रेम से सेवा करना। पहला शब्द है भक्ति का मतलब है कुछ कार्य करें भगवान के लिए, और वो भी कैसे करें? कैसे करें? प्रेम के साथ। आप प्रेम के साथ भगवान के लिए जो भी करते हो उसको भक्ति कहते हैं। अब देखो, इस संसार में भगवान ने निगुण किसी को नहीं बनाया। भगवान ने हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी रखी है, कोई ना कोई गुण रखा है। हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक जीव के अंदर रखा है, और वो गुण जो है वो उसकी सेवा के तौर पर वो इस्तेमाल कर सकता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जैसे किसी को गाना आता है तो भगवान के लिए कीर्तन कर सकता है, किसी को कंप्यूटर जो है वो अच्छे से उस पर काम करना आता है तो वो अच्छे से वेबसाइट बना सकता है भगवान के लिए, भगवान की भक्ति के लिए। आचार्यों के जो भी हैं वो आजकल ऑनलाइन कुछ सेशन कर सकता है। किसी को अगर है ना माला बनाना आती है हार, तो भगवान के लिए फूलों की माला बना सकता है। किसी को अगर भोजन अच्छा बनाना आता है तो भगवान के लिए भोजन बना सकता है। और कुछ नहीं तो किसी को यदि सफाई करना आती है ना, मार्जन करना आता है। ऐसा बताया जाता है कि मंदिर मार्जन तो इतना सुंदर सेवा है कि जो भगवान का मंदिर मार्जन करता है, भगवान उसके हृदय का मार्जन करते हैं। हम लोग को क्या है, हमको पता है क्या लगता है, हमको खाली दूसरों की बुराई दिखती है। मंदिर में आएंगे ना, जाले लगे होंगे और बोलेंगे देखो पुजारी कितना काम चोर है, मंदिर में जाले लगे हुए हैं, तो वो सफाई नहीं करता। वो ठीक है, लेकिन हम लोगों को देखना चाहिए, हमको जाले दिख रहे हैं तो मंदिर खाली वो उसकी सेवा करना खाली उसका जिम्मेवारी नहीं है। भगवान ने मुझे आंखें दी, हाथ दिए, घर तो भगवान का है ना, हम ही साफ कर दे। मंदिर में कहीं गंदगी है, कुछ है तो हम ही कर दे, और नहीं तो कुछ खुद नहीं कर सकते, किसी को 4 पैसे देकर उससे सफाई करवा दे। कुछ हम क्यों नहीं करते? हमको खाली दूसरों को क्यों बुरा? और कभी कभी तो हम पुजारियों में बुराइयां देखना इतना मतलब अपना पसंदीदा काम समझते हैं कि हर मंदिर में जाकर हम देखते हैं इस भक्त के अंदर ये बुराई, इस भक्त के अंदर ये बुराई, इस भक्त के अंदर ये बुराई। कभी सोचा है आप अपने घर पे किसी नौकर को रखते हो, ठीक है? अगर आप अपने घर पे किसी नौकर को रखते हो तो देखभाल के रखोगे या किसी को भी रख दोगे? हाँ, देखभाल के, जो आपको पसंद आएगा उसको रखोगे ना। आप अपनी मर्जी से रखोगे या वो नौकर अपनी मर्जी से आएगा? हाँ, हम अपनी मर्जी से रखेंगे। तो मंदिर किसका घर है? मंदिर किसका घर है?
भगवान का घर है। तो भगवान ने जिसको अपनी मर्जी से नौकर रखा है, भगवान की मर्जी है ना ये तो भगवान ने उसे स्वीकार किया है कि करोड़ों लोग है ना संसार में, तो करोड़ों लोग में से वो किसी को भी अपना सेवक बना सकता है, वो किसी को भी अपना पुजारी बना सकता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के भगवान की सेवा कर सकता है। तो वो जब भगवान ने सिलेक्ट किया है तो हमारी क्या औकात है कि हम बोले कि भगवान ने गलत सिलेक्ट किया है। उसने वो जैसा भी करता है वो जाने, उसका भगवान जाने। हम तो खुद को देखे ना कि हम क्या कर रहे हैं भगवान के लिए। है तो वो भगवान ही ना, अंदर जो बैठा हुआ है वो तो भगवान है। वो पुजारी गलत सेवा कर रहा है, जैसा भी कर रहा है वो भगवान जाने उसको, लेकिन हम पर्टिकुलरली हम क्या कर रहे हैं उस भगवान के लिए। भगवान तो यहाँ पर आए खाली पुजारी के लिए थोड़ी आए, हमारे लिए भी आए ना। तो हम सबको मिलकर भगवान की और अपने भाव से दूसरों के अंदर हम बुराइयां देखते रहेंगे तो वो बुराइयां हमारे अंदर डिवेलप होने लगेंगी। हमें अपना देखना है कि मैंने क्या किया, वो कुछ नहीं कर रहा तो मैं कौन सा बड़ा कारनामा से अंजाम दे रहा हूँ, तो फिर तो मुझे किसी और को कहने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो हमको क्या करना है, भक्ति में प्रेम के साथ आपकी जो क्वालिटी है, अभी कितने सारे भक्त होंगे जिनको अच्छा कीर्तन करना आता होगा, कितना अच्छा सेवा करनी आती होगी, यहाँ पर कोई होगा आता नहीं है, कोई भी कारण होगा भले उसका, लेकिन ये तो है ही है कि वो तो भगवान की सेवा में खुद तो नहीं है ना। तो हमको क्या करना चाहिए, विनम्र भाव से, और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि भाई मुझे आमंत्रित किया जाए, कोई भगवान का है ना, ये तो भगवान की सेवा में प्रेम के साथ स्वयं कुछ करना चाहिए। खुद अगर नहीं भी मिलता अवसर तो रिक्वेस्ट करके बोलना भी क्या हमारे लिए ना, ये भी क्या हमारी इज्जत घटेगी कि यहाँ के जो मुख्य होंगे उनसे बोलेंगे प्रभु मैं मंदिर में कुछ सेवा करना चाहता हूँ, भले वो पोछा लगाने की सेवा ही क्यों न हो। तो प्रेम के साथ भगवान की सेवा करना है, उसका कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य होना चाहिए कि मैं अपनी सेवा से भगवान को खुश करना चाहता हूँ। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, भक्ति। भक्ति की परिभाषा सुनो, भक्ति इसको कहते हैं, किसको कहते हैं, प्रेम के साथ बगैर किसी उद्देश्य से भगवान के लिए कोई भी सेवा करना, इसको भक्ति कहते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो हम भक्त नहीं है। अब ये भी है कि भाई सबके घर में तो भगवान है ही है, तो अपने घर में तो सबको भगवान के लिए ना भोजन भी बनाते हैं, लेकिन वास्तव में आप जो है वह तब परखे जाते हो जब आप टेम्पल में आते हो, है ना। घर में तो सब कर रहे होते हैं, और जैसे अपने बच्चे जो होते हैं उनको तो सब ड्रेस भी लेके देते हैं, उनको झलक भी लेके देते हैं, उसको दान नहीं बोलते हैं, उसको दान बोलते हैं कोई, दान तो किसको बोलते हैं, जब हम किसी ब्राह्मण को देते हैं तो दान होता है। उसी तरह से वो सेवा तो है ही, अच्छा भक्त जो है वो घर पे तो सेवा करता है, लेकिन वास्तव में जो उसकी सेवा सार्थक होती है जब वो टेम्पल से ज्वाइन होता है। तो पहला जो है भक्ति रसामृत सिंधु का पहला शब्द है भक्ति। इसका मतलब है प्रेम के साथ भगवान के लिए कोई भी सेवा करना जिसका कोई उद्देश्य ना हो। दूसरा शब्द क्या है, रस। रस का क्या मतलब होता है, रस का मतलब होता है टेस्ट, है ना। कोई भी वस्तु आप खाते हो उसमें आपको कुछ स्वाद आता है ना, उसको रस बोलते हैं, स्वाद को रस बोलते हैं। अब हम देखते हैं संसार में आप कोई भी सेवा तब तक नहीं करते हो जब तक कि उसके अंदर आपको रस नहीं आता है। या फिर ऐसा क्या कहा जाए कि हर सेवा का आधार रस होता है। जैसे किसी को पसंद नहीं है कि वो जाकर नौकरी करे, है ना, नौकरी करना किसी को पसंद नहीं होता है, किसी की नौकरी जॉब तो कितनी मुश्किल होती है, मालिक जो है उसकी डांट भी सुननी पड़ती है, टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो उनको बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा आवर्स बैठकर उनको काम करना पड़ता है। वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो अपने परिवार से प्रेम करता है और अपने परिवार को खुश करने के लिए उसको सैलरी चाहिए, तो ये सब बर्दाश्त करता है। तो हर सेवा का आधार क्या है, प्रेम है। हर सेवा का आधार प्रेम है। प्रेम करते हैं किसी से तभी हम कोई भी कार्य कर रहे हैं। शरीर के लिए कुछ कर रहे हैं मतलब शरीर से प्रेम करते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं मतलब उससे प्रेम कर रहे हैं।
तो हर सेवा हमें से हर व्यक्ति किसी न किसी की सेवा करता है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि ये जीव का एक स्वभाव है। जीव सेवा के बगैर नहीं रह सकता। हम सेवा के बगैर रह ही नहीं सकते। हर बड़े से बड़ा जो राजा भी होगा ना, वो भी सेवा करेगा और सेवा उसको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। क्यों स्वभाव है उसका? क्योंकि ये जो है वो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा क्या है? आत्मा भगवान की दास है। जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेण नित्य दास। तो जीव क्योंकि भगवान का नित्य दास है, इसीलिए हमको असल में भगवान से प्यार करके भगवान की सेवा करनी चाहिए। लेकिन हम क्योंकि वो अभी हमको पता ही नहीं है, हम इस संसार में आ जाते हैं और संसार में आकर हम किसकी सेवा करने लग जाते हैं? संसार की सेवा करना। हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम माया की सेवा करेंगे या तो हम मायापति की सेवा करेंगे। और अभी क्योंकि हमने मायापति की सेवा स्वीकार नहीं की है, इसीलिए तब तक ही हमको माया की सेवा करनी पड़ेगी। और ये भी हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ न कुछ उसमें रस आ रहा है। लेकिन भगवान की सेवा और संसार की सेवा में जो रस है उसमें बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि जो भौतिक रस होता है, भौतिक आनंद होता है, वो थोड़ी देर के लिए रहता है। आप देखोगे ना, उसमें क्या होगा? त्याग और स्वीकार करने की भावना होगी। जैसे आप घर में बैठे रहोगे ना, कोई व्यक्ति अगर उसके पास काम नहीं है कुछ भी, तो उसका क्या दिल करेगा कि मुझे जॉब मिल जाए तो मैं काम करूं, है ना। मैं बस अभी घर पे बैठना मुझे अच्छा ही नहीं लगता। सारा दिन परिवार, हालांकि देखा जाए तो ये कितना अच्छा है, सारा दिन परिवार के साथ बैठने का मौका मिलना। लेकिन अगर जॉबलेस व्यक्ति कभी भी खुश नहीं होगा, वो हमेशा सोचेगा कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाए। और जब जॉब उसको मिल जाएगी तब बोलेगा इतना काम करना पड़ता है, बस किसी तरह से छुट्टी हो जाए, भले उसकी बदली में स्ट्राइक हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस मुझे छुट्टी मिलनी चाहिए। तो उसमें उसको मजा नहीं आता। वो चाहता है मुझे छुट्टी मिले ताकि मैं परिवार के साथ थोड़ा समय बिताऊं। और फिर इस तरह से ये भौतिक जगत का जो रस होता है, कोई भी अगर आपको कोई चीज भी पसंद है, जैसे किसी को बहुत अच्छा लगता है रसगुल्ला खाना, तो वो रसगुल्ला खा रहा होगा, 1 खाएगा, 2 खाएगा, 3 खाएगा, 10 खाएगा, फिर बोलेगा बस अभी तो 1 हफ्ते के लिए रसगुल्ला मुझे देखना भी नहीं है, मेरा पेट ना जी खट्टा हो गया खा खा कर, है ना। जैसे कोई अगर भोजन आपको अच्छा लगता है, सपोज आपको कढ़ी राइस खाना अच्छे लगते हैं, एक दिन आप खाओगे, दूसरे दिन किसी के घर पे गए तो कढ़ी राइस, तीसरे दिन किसी के घर पे गए दावत पे कढ़ी राइस, जैसे करते करते 4 दिन खाया ना, तो बस बोला अब नहीं खाना मुझे। किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि मैं कढ़ी राइस खा रही, बोलो मैं खाना ही छोड़ दिया, अभी कोई भी ये ना बना। तो भौतिक रस जो है वो उसका जो आनंद है वो दिन ब दिन घटता जाता है। लेकिन जो आध्यात्मिक रस है वो उसका आनंद जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है। जैसे शुरू में क्या होता है कि हम जितने भी यहाँ पे बैठे हैं ना, जो 16 माला करते हैं, शुरू में कितनी माला करते थे? 1 से शुरू किया, किसी ने 2 से शुरू किया, और धीरे धीरे 2 से, फिर 4 फिर 6, फिर 8, फिर 16 माला पे आए। और अभी भी उनको लगता है कि ये बहुत कम हो रहा है, हमें उसको बढ़ाना चाहिए, है ना। भक्ति में क्या होता है, दिन ब दिन हम जितना डीप जाएंगे ना, उतना उसमें ज्यादा आनंद आएगा और भी कभी छोड़ने का दिल नहीं करेगा। पहले क्या करते हैं हम, कभी मंगल आरती करते हैं, फिर सोचते हैं अभी एकादशी से शुरू करेंगे, फिर सोचते हैं कि नहीं हमको तो रोजाना करना चाहिए। और देखो जो अच्छे वक्त होते हैं, कुछ भी हो जाए वो अपनी मंगल आरती नहीं छोड़ते हैं। तो शरीर का जो सुख होता है वो दिन ब दिन घटता है और आध्यात्मिक जो सुख है वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है। उसके भौतिक सुख जो होता है वो केवल तब तक ही है जब तक हमारा ये शरीर है। आप जो भी सुख खाने का हो, पहनने का हो, घूमने फिरने का हो, आपके शरीर को ही लगता है। और फिर आपका शरीर खत्म हो गया, सब कुछ धड़ा का धड़ा रह गया, कुछ भी आपके साथ नहीं लाए। लेकिन जो आध्यात्मिक सुख है उसका अगर आपने एक छींटा, एक बूंद भी यदि इस जन्म में प्राप्त की है, तो भगवान कहते हैं नेहाभिक्रमणाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। गीता 2.40।
भगवान कहते हैं तो थोड़ी सी भी भक्ति में आपने आगे बढ़े हो तो आपका वो जो प्रयास है वो कभी खत्म नहीं होगा। जैसे अगर इस संसार में किसी ने मास्टर्स की डिग्री प्राप्त कर लिया, अभी उसके पास मास्टर्स की डिग्री है, कल वो जॉब लेने के लिए जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो मृत्यु हो जाती है, तो दूसरा जन्म लेता है, तो कल वो आएगा तो क्या उसको ये कहा जाएगा भाई मास्टर्स तो आपने कर लिया, आप चलिए आपको हम इस कंपनी में जॉब दे देते हैं? नहीं कहा जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में आप देखो, नारद मुनि पहले जन्म में कौन थे? दासी के पुत्र थे, और वहां पर उन्होंने चातुर्मास में भक्ति सिद्धांत जो भक्त थे उनका उन्होंने संग किया और फिर उनको आध्यात्मिक जीवन मिल गया। उनसे ये नहीं कहा गया कि भाई आपने वो वाला जीवन में, इवन ऐसा बताया गया कि उनका जो देह है वो आध्यात्मिक देह में परिवर्तित हो गया और वो भगवान के पार्षद बन गए। प्रहलाद महाराज ने प्रहलाद महाराज ने 5 साल की आयु में सिर्फ कितने महीने तक तपस्या की? ध्रुव महाराज ने कितने महीने तक तपस्या की? 6 महीने तक तपस्या की। मतलब उनकी पहली कितनी सारी 6 महीने में उन्होंने तपस्या की और भगवान, मतलब पहले उनकी भक्ति कितनी बड़ी हुई थी कि अब बस खाली 6 महीने की साधना। तो मतलब आप जितनी भी भक्ति कर रहे हो वो आपकी सेव है। आध्यात्मिक जीवन में ना उसके अंदर कोई कमी आएगी ना घाटा आएगा। आध्यात्मिक जो कार्य आप करते हो वो सब सेव रहेगा। जैसे हम कभी कभी देखते हैं छोटे बच्चे पैदा हो, क्या है कि उसको ये बात की गारंटी है कि वो मनुष्य जीवन प्राप्त करेगा। श्रीमान शुचिमता ये है योगो भ्रष्टो भी जायते। जिनकी भक्ति कंप्लीट नहीं हुई है वो भी मनुष्य जन्म लेगा और श्रीमान लोगों के घर में, शुचिमान लोगों के घर में जन्म लेगा, जहाँ से वो अपनी भक्ति, बहुत धन होगा उनके पास, कोई ज्यादा उनके पास है ना ऐसी कोई रुकावटें नहीं होगी, भक्ति में ज्यादा जल्दी वो उन्नति करेगा। तो जो है ना आध्यात्मिक भक्ति जो है वो थोड़ी सी भी जो है वो हमें बहुत ज्यादा सेफ रहती है और भय से बचाती है। और जो भौतिक रस है उसके प्रति जो व्यक्ति आकर्षित हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि वो मरने के बाद मनुष्य बनेगा। लेकिन जो आध्यात्मिक रस का पालन करता है, जो भक्ति का पालन करता है, उसको तो ये भी गारंटी होती है। और इसके अलावा अगर कोई भक्ति योग को अपनाता है तो उसका जो है वो अलग अलग जो है जन्मों, अलग अलग जन्मों से जल्दी छुटकारा हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे वो भगवान की भक्ति करेगा वो जल्दी से आगे अच्छे कुल में जन्म लेगा। और दूसरी जो सबसे मुख्य बात ये है कि आध्यात्मिक रस जो है वो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, और जो भौतिक रस है वो केवल इस मैटर, जो भौतिक शरीर है, जो कि कभी तृप्ति होने वाली नहीं है, इसमें कभी आनंद आने वाला नहीं है, उसके लिए हो रहा है। तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और ये है रस, ठीक है, भक्ति का रस और आध्यात्मिक रस में हमने डिफरेंस देखा। भक्ति का मतलब प्रेम के साथ भगवान की सेवा करना जिसका कोई भी लाभ की इच्छा नहीं है। रस का मतलब होता है उस रस से हम, उस भक्ति से हमको क्या स्वाद या क्या लाभ मिल रहा है। और उसके बाद है अमृत। अमृत का मतलब ये होता है जिसकी कभी मृत्यु ना हो, जिसकी कभी मृत्यु ना हो, मतलब ये जो रस है वो कभी समाप्त नहीं होता है, वो तो दिन ब दिन बढ़ता रहता है। प्रमाण जो भी कृष्ण प्रामाणिक कार्य जो होते हैं अमृत है, स्थायी है, अमृत की तरह है, मीठे हैं। अभी हमको लग रहा है कोई भी सेवा भले आप कर रहे हो तो छोटी सेवा होती है, उसमें स्वाद है अमृत के जैसा। अभी क्योंकि हमको वो स्वाद आ नहीं रहा है क्योंकि हम शुद्ध भक्ति में नहीं है ना, लेकिन वो जो जैसे जैसे भक्ति आगे बढ़ती है तो अमृत की तरह स्वादिष्ट मीठा होने लगता है। और सिंधु का क्या मतलब होता है? सिंधु का क्या मतलब होता है? समुद्र, सागर। तो सागर क्या होता है? ऊपर से जो है ना वो पानी होता है और जितना जितना डीप जाते रहते हैं वहां पर हमको मोती मिलते हैं, है ना।
सागर में मोती होते हैं, हीरे होते हैं, उसी तरह से भक्ति में भी जितना जितना डीप जाते जाएंगे ना, उतना उतना उसके अंदर अलग अलग हीरे जवाहरात हैं। भक्ति के इतने रत्न हैं जो हमको मिलते हैं। और इस भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर बहुत सारी, जैसे समुद्र के अंदर बहुत सारी लहरें होती हैं, उसी तरह से इस सागर में भी बहुत सारी लहरें हैं। और पहली लहर जो है, पहली लहर में सामान्य भक्ति का वर्णन किया गया है। भक्ति जो सामान्य है उसके बारे में वर्णन किया गया है। दूसरी जो लहर है उसमें जो वैदिक भक्ति है, जो वैदिक साधना भक्ति है, उसके बारे में बताया गया है। तीसरी लहर जो है उसमें भाव के विषयों के बारे में बताया गया है। और चतुर्थ जो लहर है, चरम गंतव्य, ईश्वर का जो प्रेम है उसके बारे में बताया गया है। इन सबका जो वर्णन है वो लक्षणों के साथ किया गया। और इस भक्ति को श्रील रूप गोस्वामी ने बहुत ही सुंदर एक श्लोक से बताया है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए। भक्ति के अंदर 4 लक्षण होने चाहिए, 4 लक्षण होने चाहिए। यहाँ पर खत्म करेंगे, ध्यान से सुनिए। पहला है, सब बोलेंगे, अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्म ध्यानामृतम, ज्ञान कर्म ध्यानामृतम, अनुकूलेन कृष्णानो शीलनम भक्ति उत्तमा, अनुकूलेन कृष्णानो शीलनम भक्तिरुत्तमा, अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्माध्यनावृतम, अनुकूलेन कृष्णानो शीलनम भक्तिरुत्तमा। तो इसके 4 विभाग हैं। पहले जो 2 विभाग हैं, पहली लाइन जो है वो तटस्थ लक्षण है, और जो दूसरी जो लाइन है, 2 चीजें हैं, वो उसके स्वरूप लक्षण है। तटस्थ लक्षण में क्या बताया गया है? अन्य अभिलाषिता शून्य। आप जो भक्ति कर रहे हो, अपने आप को परखना है कि मैं कैसा भक्त, कौन कैसा। हम हमारी गलती पता है क्या है? हम हमेशा ये देखते हैं कि वो कैसा भक्त है, हमको दूसरों को नहीं देखना है। भक्ति में यदि उन्नति करनी है तो हमको किसको देखना है? अपने आप को। आपने अपने गुरु महाराज के आदेश का कहाँ तक पालन किया? मैंने ये सोचना चाहिए, मैंने कैसे किया, मैं कैसे अपनी नाम जप कर रही हूँ, मैं कैसे अपनी साधना कर रही हूँ, मैं कैसे। जब हर कोई भक्त अपने आप को सुधारने में लगेगा ना, तो कोई गंदा रहेगा ही नहीं, सारे अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि सबका उद्देश्य क्या है? स्वयं की भक्ति को आगे बढ़ाना, स्वयं की भक्ति को अच्छा बनाना। तो भक्ति का पहला लक्षण अन्य अभिलाषिता शून्य। अभिलाषिता का क्या मतलब होता है कि कोई, एक होता है अभिलाषा, एक होता है अभिलाषिता। अभिलाषा का मतलब होता है कि हमको कुछ चाहिए, है ना। कुछ लोग भक्ति करते इसलिए हैं कि उसको भगवान से कुछ चाहिए होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में बोलते हैं, इतने भगवान इतने स्वीट हैं, इतने करुण है। भगवान बोलते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। कि 4 प्रकार के लोग आते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त कौन से होते हैं? जो दुखी होते हैं। जिज्ञासु जो कि बहुत ही ना नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं। और अर्थार्थी जो धन प्राप्त करना चाहते हैं। ज्ञानी वो कौन है? सुकृति तो आते हैं मेरे पास। और भगवान को आगे कहते हैं उदाराः सर्व एवैते, वो सब उदार है। उदार है मतलब मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। भगवान को क्या जरूरत है उनकी? लेकिन भगवान बोलते चलो ठीक है, इन्होंने कम से कम मेरे पास आना तो स्वीकार किया। ये 4 प्रकार के लोग तो मेरे पास आते हैं, लेकिन दूसरे तो आ भी नहीं रहे। ये कम से कम कुछ मांगने के लिए भी मेरे पास आए, है ना। बाप के पास अगर कोई बच्चा जाता है तो
तो बाप को खुशी होती है कि ठीक है मेरा बच्चा किसके पास आया, मेरे पास आया। लेकिन अगर बाप सर्वसमर्थ हो, बाप दे सकता है, बाप के पास संपूर्ण अधिकार है, लेकिन फिर भी वो पड़ोसियों से या कहीं पर रोड पे भिक्षा मांगेगा, तो बाप की तो नाक कट रही है ना। तो इसलिए भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। क्यों भटक रहे हो तुम, क्यों दर दर भटक कर तुम मेरा भीख मांग रहे हो? क्या तुम्हारे बाप के पास नहीं है क्या? हम अपने आप को भगवान के थोड़ा, भगवान का जो भाव है वो कहते हैं पिता हमस्य, मैं पिता हूँ। मैं पिता हूँ तो पिता का क्या मतलब है कि मेरे बच्चे को जो चीज की जरूरत है मैं उसको प्रोवाइड करूंगा ना। तो मेरे पास आओ तो सही। आपको खाली ये स्वीकार करना है कि हाँ मैं आपका बच्चा हूँ। बस बच्चे ने जब ये स्वीकार कर लिया पिताजी मैं आपका हूँ, अभी मुझे ये प्रॉब्लम है, तो पिताजी को ये बोलने की भी जरूरत नहीं है कि मुझे ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो। वो तो पिता का कर्तव्य बन जाता है। आपके पास धन नहीं होता है लेकिन आपके बच्चे को ये कोई चीज चाहिए होती है, तो आपकी कितनी इच्छा होती है कि मैं कैसे भी करके धन लेके अपने बच्चे की ये है ना कोशिश इच्छा पूरी करूं। तो क्या भगवान को ये नहीं लगेगा कि मेरा बच्चा है तो मुझे उसकी, तो भगवान बोलते हैं वो बहुत उदार है जो एटलीस्ट इतना तो बुद्धिमान है कि मेरे पास आया। तो अभिलाषा लेकर भी आते ना, वो भी भगवान को अच्छे लगते हैं। अगर अभिलाषा है तो भगवान को बताना चाहिए, लेकिन ये शुद्ध भक्ति नहीं है। यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो थोड़ा हायर है। उसमें क्या लिखा है, अन्य अभिलाषा। कोई भी अभिलाषा जो है, अभी यहाँ पर अभिलाषिता लिखा हुआ है, ठीक है। अभिलाषा होती है वो इटरनल होती है कि मैं भगवान के पास आया ही इस मकसद के लिए हूँ कि मुझे ये इच्छा पूरी हो, है ना। अभिलाषिता क्या होता है कि अचानक से कोई प्रॉब्लम हो जाए और भगवान को कहें, वैसे में भक्ति तो हम कर रहे हैं लेकिन अचानक से कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे द्रौपदी माता। द्रौपदी जो है वो कृष्ण की भक्त है, लेकिन उस टाइम पर वो सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि उसको कृष्ण को पुकारना पड़ा, हे कृष्ण द्वारिकावासी कि आओ और मेरी रक्षा करो, क्योंकि वो इस उद्देश्य से वो भगवान की भक्ति नहीं करती थी। लेकिन क्योंकि उस समय इतनी परिस्थिति गंभीर हो गई थी कि कृष्ण को बुलाकर उनकी रक्षा के लिए जो है प्रार्थना करना वो बहुत अनिवार्य हो गया था। तो भक्त जो है वो वास्तव में भगवान की भक्ति जो है इसी वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं करता, लेकिन करता तो वो भगवान के प्रेम के लिए है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन जीवन में कभी कोई गंभीर स्थिति आ जाती है तो भगवान को नहीं बोलेंगे तो हमारे पास है ही क्यों, है ना। हमारे पास हम बोले कि और किसी का तो हमने सहारा लिया ही नहीं है। अभी कोई प्रॉब्लम होगी तो बोले कृष्णा प्लीज कृष्णा, अभी कृष्णा को ही बोलेंगे ना कि आप कर दो। तो ये अभिलाषा जो है ये जो है वो एक है ना हो सकती है, वो भक्ति के बीच में बाधा नहीं बनती है। लेकिन अगर हम लोग आए ही किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए तो वो शुद्ध भक्ति नहीं, ठीक है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, शून्य का क्या मतलब होता है, जीरो, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप आए हो ना तो भगवान को बोलो मैं आपकी खुशी के लिए आया हूँ, मैं आपको प्रसन्न करने नाम जप कर रहा हूँ। इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि मैं आपको खुश करूं। मैं कोई भी सेवा जो कर रहा हूँ, चाहे अच्छे से आती है या नहीं आती है, लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, भगवान तुम्हें खुश करने के लिए कर रहा हूँ। भगवान तुम्हें खुश करने का भाव जो है ना वो सबसे ज्यादा सुंदर है। बाकी भगवान को अगर आपकी सेवा एक्सपर्ट तरीके से करवानी होगी तो वो खुद ही आपको वो एक्सपर्टनेस दे देंगे। वो दे सकते हैं ना, बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि बलम बलम बलवताम च, वो सब कुछ दे सकते हैं। वो अगर वो आपकी इसी सेवा से खुश होंगे यदि आपका भाव पवित्र है। तो भाव जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रगति जो है वो डिपेंड करती है आपके भाव पर। आपने क्या किया वो बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। उसके पास बड़े बड़े सेवक हैं, उसके पास बहुत अच्छे अच्छे सेवक हैं। हमारे जैसे कीड़े मकोड़ों की भगवान को कभी जरूरत नहीं है। लेकिन वो उसकी भक्ति हम नहीं थे ना तब भी हो रही थी, कल हम नहीं होंगे ना तब भी सेवा हो रही है। मंदिर तब भी चल रहे थे, मंदिर तब भी बन रहे थे, डिवोटी तब भी हो रहे थे। आज भगवान ने हमको कोई सेवा दी है तो भगवान बस किसी कारण से प्रसन्न हो गए। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, लेकिन अगर हमारा भाव अच्छा है
कि हम ये कार्य किसके लिए कर रहे हैं, कृष्ण की खुशी के लिए कर रहे हैं, तो ये शुद्ध भक्ति है। बाकी इसके अंदर अगर और कोई भी इच्छा आ गई, कोई वासना आ गई, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है। और इच्छा कौन सी, ज्ञान कर्माद्यनावृतम। अभी ज्ञान का भी है ना इसके अंदर मिश्रण नहीं होना चाहिए। अब देखो ज्ञान दो प्रकार के होते हैं। एक ज्ञान क्या होता है, मैं भक्ति में कैसे उन्नति करूं, इसके लिए तो ज्ञान चाहिए, तभी तो हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं, है ना। और मुझे कुछ सीखना है कि भाई ये कैसे करते हैं भक्ति में, ऐसा कैसे करते हैं, श्लोक कैसे पढ़ते हैं, मंत्र कैसे पढ़ते हैं, ऑफर कैसे करते हैं। ये जो है ज्ञान जो है वो भक्ति के लिए बाधा नहीं है। लेकिन जो दूसरा ज्ञान होता है जिसको ज्ञानी लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, कौन सा है, जिसका जो निराकारवादी ज्ञान करते हैं, जिसका उद्देश्य ये होता है उनको भगवान की भक्ति से कुछ लेना देना नहीं होता। उनका जो निचोड़ होता है कि भगवान निराकार है, वो निर्विशेषवाद की ओर लेके जाता है। वो भगवान स्वयं भी कहते हैं कि ऐसा जो ज्ञानी होता है वो अच्छा है, क्योंकि वो किसी वस्तु के लिए नहीं आता है, लेकिन वो भी बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। मुझे भगवान ने कहा मुझे कौन सा ज्ञानी पसंद है, कि भगवान कहते हैं उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। प्रियो ही ज्ञानी, मैं जो हूँ वो ज्ञानी को प्रिय हूँ, वो ज्ञानी जिसको मैं प्रिय हूँ, और जो वो ज्ञानी मुझे प्रिय है, मुझे वो वाला ज्ञानी पसंद है। लेकिन कुछ ज्ञानी ऐसे होते हैं जो भगवान को ही नकार देते हैं। वो उनका बस एक ही उद्देश्य होता है कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान उनको कभी पसंद नहीं करते जो भगवान को निराकार कहते हैं। यहाँ पर ये बताया गया भगवान का एक स्वरूप है, भगवान एक व्यक्ति है, भगवान भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। भगवान ने भगवत गीता में लिख कर दे दिया कि तुम मेरे पास आओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो, मुझे खिलाओ। मैं अगर तुम मुझे प्यार से पत्ता खिलाओगे, फूल खिलाओगे, फल खिलाओगे, मैं खाऊंगा। निराकार खाएगा क्या? और ये लोग बोलते हैं जो कि भगवान का कोई रूप नहीं होता है, भगवान मंदिर में होना ही नहीं चाहिए, भगवान तो बस निराकार है, वो कभी भक्त बन नहीं सकते। और जो भक्त नहीं बनेंगे वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। गीता में लिखा है, भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानान्ति, केवल भक्ति ही मुझे प्राप्त कर सकता है। और भक्त का क्या मतलब होता है, भक्ति के अंदर तीन चीजें होनी चाहिए। तीन चीजें कौन सी होनी चाहिए, एक भक्त होना चाहिए, दूसरा भगवान होना चाहिए, और तीसरी भक्ति होनी चाहिए। तीन चीजें होनी चाहिए। अब देखो निराकार सेवा में भगवान नहीं है, भगवान को माइनस कर दिया, ठीक है, तो भगवान ही नहीं है तो भक्त कहां से आएगा? और भक्त और भगवान दोनों नहीं है तो सेवा क्या होगी? उनके अंदर केवल खाली प्रजल्प है, खाली बात है, बस बात करने से प्यार नहीं होगा, सेवा करने से प्यार होगा। भक्ति मतलब भगवान की प्रेम के साथ सेवा की जाए, और इसके अंदर वो ज्ञान जो है उसको निकाल दिया गया जो कि शून्यवाद का होता है या आत्म जो निराकार का होता है। और कर्म भी उसमें ज्ञान कर्म अनावृतम, अनावृतम मतलब वो भक्ति ज्ञान और कर्म से ढकी हुई नहीं होनी चाहिए। तो निराकार वाला ज्ञान हटा दिया। कर्म भी दो तरह के होते हैं, एक तो वो कर्म होते हैं जो कि हम भगवान के लिए करते हैं, भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान के लिए वस्त्र बनाना, भगवान के लिए माला बनाना, भगवान के लिए मंदिर साफ करना, भगवान के लिए कीर्तन करना, भगवान कोई कार्य होते हैं जो भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। वो कार्य भगवान की भक्ति में शुद्ध भक्ति में नहीं बाधा बनते। लेकिन वो कर्म जो कि कर्म कांड शास्त्रों में लिखे होते हैं, कुछ लोग जो है ना वो अपने आप को भगवान का भक्त कहलाते हैं, लेकिन वो कर्म कांड में लगे रहते हैं। कर्म कांड क्या है? मंडे को ये करो, ट्यूसडे को ये करो, थर्सडे को ये उपवास, फ्राइडे को ये उपवास, सैटरडे को ये उपवास है, इस दिन इधर जाओ, उस दिन इधर जाओ। ये कर्म जो कर्म कांड के कार्य हैं वो आपको भगवान के प्रेम से दूर करते हैं। हमको पता भी नहीं चल रहा होता है कि ये छोटी छोटी चीजें हम कर रहे होते हैं, हमको लग रहा होता है कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं, बिल्कुल सही ट्रैक नहीं है। देखो ये जीवन बहुत अनमोल है, ये मनुष्य जीवन जो है वो बहुत अनमोल है। अपने साथ चीटिंग करना छोड़ देना है।
ये हम अपने साथ चीटिंग कर रहे हैं कि हम सोच रहे हम भगवान के भक्त कहलाते हुए कभी उसकी साइड लेते हैं, कभी उसकी साइड लेते हैं। ये साइड लेना जो है, कभी उस तरफ जाओगे, कभी उस तरफ, और दो कश्तियों में जो बैठा हुआ होता व्यक्ति होता है ना, वो कभी पार नहीं लग सकता, उसका डूबना निश्चित है। इसलिए एक कश्ती के ऊपर बैठना ही पड़ेगा। और इस भक्ति रसामृत सिंधु में जो ये भक्ति रूपी कश्ती है, इसके ऊपर बैठ कर ही हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये अपने आप से चीटिंग मत करो, ये चीटिंग धर्म है। ये जब हम कृष्ण के भक्त हैं तो बिंदास इस बात का ऐलान करो, हाँ हम कृष्ण के। कोई है ना, जैसे किसी भी पोस्ट पे कोई आता है, डॉक्टर कितना जो है गर्व से कहता है मैं डॉक्टर हूँ, है ना। कोई फौजी होता है, कितना गर्व से कहता है कि मैं फौजी हूँ, उनको ये कहने में फख्र होता है ना। और मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि भक्त को क्यों शर्म आती है ये बोलने में कि मैं भक्त हूँ। किससे डर? कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम। उसका प्रोटेक्शन तो कृष्ण करने वाला है। तो फिर ना बिंदास इस बात का ऐलान करना चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। तो ज्ञान भी नहीं होना चाहिए, ज्ञान कर्मा जनावृतम। ज्ञान मतलब निराकार का ज्ञान नहीं होना चाहिए। कर्म मतलब कर्म कांड, ये करूंगा ये मिलेगा, ये करूंगा ये मिलेगा। ये आम अक्सर भक्त लोग होते ना, वो बोलते हैं एकादशी की कथा सुनो, उसमें आज की एकादशी का क्या फल है। एकादशी का कोई फल नहीं है, तो उनके लिए बताया गया जो कर्म कांड, जो भगवान की भगत नहीं होते हैं ना, वो कम से कम पढ़ के फिर उससे थोड़ा सा है ना आकर्षित होकर एकादशी रखेंगे। लेकिन जो भक्त होते हैं उनकी एकादशी का खाली एक ही लाभ है, क्या? इससे भगवान खुश होंगे। और कैसी होनी चाहिए भक्ति? अनुकूल है ना कृष्ण। अनुकूल मतलब वो कृष्ण के अनुकूल होनी चाहिए, कृष्ण को खुश करने के भाव से होनी चाहिए। कृष्ण उससे खुश हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं वो भी साइड में रखो, आपका भाव होना चाहिए कि कृष्ण खुश होने चाहिए। अभी देखो, कृष्ण का चिंतन करना है, भगवान भी बोलते हैं क्या करें, मन मना भव मत भक्तो, है ना, सततम चिंतयन्तो मां, मेरा चिंतन करो। ये भक्ति होती है ना, चिंतन करना भक्ति होती है। तो भगवान चिंतन करने को अगर भक्ति बोलते हैं, तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो चिंतन तो भगवान का हिरण्यकश्यप और भी अच्छे से करता था, है ना। कंस तो कितना अच्छा चिंतन करता था। हिरण्यकश्यप के लिए आचार्यगण बोलते हैं कि अगर उनकी पत्नी पीली साड़ी पहनकर उनके सामने आ जाती थी तो उसको देख कर लगता था अरे विष्णु पीला पीताम्बर पहन के है ना। पत्नी को देखकर भक्तों को भी भगवान याद नहीं आता, वो तब उसको अपना शत्रु याद आता है। लेकिन वो जो भगवान को अपना शत्रु समझ के बैठा हुआ था, उसको पत्नी में भी भगवान नजर आ रहा है ना। कंस के लिए कहा जाता है वो जिसको भी देखता था तो उसको उसमें देखकर लगता था कहीं विष्णु जो है वो इस रूप में तो नहीं आया। और अगर किसी एक्वेरियम में चला जाता था, मछली देखता था तो बोलता कहीं मत्स्य रूप में आकर मुझको आक्रमण न कर दे। मछली को भी देखकर उसको क्या याद आता था? मत्स्य रूप। और हम भगत लोग है ना, हम भगत लोग मच्छी को देखेंगे तो क्या भाई ऐसे करके हमको घृणा होती, मच्छी की बात आती है ना, ऐसे हमको कभी मत्स्य रूप थोड़ी याद आता है ना। तो उनका अगर ऐसा देखा जाए तो चिंतन लेवल हमसे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन फिर भी वो भक्त तो नहीं कहलाते। भक्त क्यों नहीं कहलाते? क्योंकि वो कृष्ण को प्रसन्न करने के भाव से उनका चिंतन नहीं करते थे। हालांकि कृष्ण को प्रसन्नता भी होती है। देखो कृष्ण यहाँ पर अलग अलग रसों का आस्वादन करने के लिए आते हैं। कृष्ण वीर रस का आस्वादन करने के लिए आते हैं, इसीलिए अपने ही जय और विजय को बेचते हैं वीर रस का आस्वादन करने के लिए। और जब वो युद्ध करते हैं, जब नरसिंह देव हिरण्यकश्यप से लड़ाई करते हैं, उनको अच्छा लगता है। तभी तो देवतागण बोलते हैं स्वामी खेलिए मत, अभी मार डालिए इसको। लेकिन उनको तो पसंद लगता है, लेकिन फिर भी वो खुश कर रहे हैं कृष्ण को, लेकिन फिर भी वो भक्त नहीं है। अभी देखो उसी के विपरीत हम देखें यशोदा मैया। यशोदा मैया का एक ही भाव है, क्या? कृष्ण को खुश करना, कृष्ण का हित करने के अलावा और यशोदा माई कुछ सोचती नहीं है। उस हित करने में वो क्या क्या कर देती हैं। कभी उनको डांटती हैं, कभी उनके पीछे लकुटी लेके भागती हैं, कभी उनको पकड़ती हैं और रस्सी से बांध देती हैं। कितना गोपियां उनको कितना ना डांट सुनाती हैं, कितना भला बुरा कहती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? कृष्ण का हित, कृष्ण का प्रेम, कृष्ण का भाव। तो इसको बोलते हैं अनुकूल। आप
भी कर रहे हो वो कार्य से ज्यादा आपका भाव जो है वो महत्वपूर्ण है। तो वो कार्य के लिए भाव क्या होना चाहिए? अनुकूलेन कृष्णानु अनुशीलनम, ये आखिरी शब्द है इस चैप्टर का। अनुशीलनम का मतलब क्या है कि आप कोई भी भक्ति का कार्य जो है वो मन गढ़ंत तरीके से अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। भक्ति स्टार्ट होती है गुरु के आदेश से। जो गुरु महाराज ने परंपरा से जो आदेश दिया है ना, उसी के अनुसार आपको भक्ति करनी है। उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। कुछ भक्त बोलते हैं भाई वो लोग तो राधे राधे बोलते हैं, तो राधा रानी तो कृष्णा की शक्ति है, तो राधे राधे बोलने से तो भगवान ज्यादा खुश होंगे, तो हमको है ना ऐसे बोलना चाहिए। हमारे आचार्यों ने जिस चीज के लिए मना किया तो बोले राधे कृष्णा, कोई लोग जैसे ग्रीटिंग हमारी होती है, हमारी ग्रीटिंग्स क्या है, क्या करेंगे जब हम आपस में मिलेंगे तो हरे कृष्णा बोलेंगे। ये हमारे आचार्यों ने बताया, हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने बताया। तो कुछ भी बोला जा सकता है। दूसरे जो दूसरे ग्रीटिंग्स हैं वो गलत किसी को भी नहीं बोलना है कि भाई वो लोग जय श्री कृष्ण बोल रहे हैं वो गलत है क्या, वो ये बोलते हैं तो वो गलत है। उनके संप्रदाय में वो चलता है तो वो लोग कर रहे हैं, उनके लिए सही है। लेकिन हमें जो गुरु महाराज ने आदेश दिया, जो हमारी संप्रदाय और परंपरा ने जो हमें दिया, श्रील प्रभुपाद जी के शास्त्रों से जो हमने सीखा है, हमको वही मंत्र, वही तरीका और वही जो है ना ढंग से हमें करना है, तभी हम लोग सक्सेस। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो इस तरह से यदि हम करते हैं गुरु महाराज के आदेश के अनुसार, और भक्ति यहाँ तक बताया गया एक भक्ति रसामृत सिंधु में कि भक्ति उस दिन शुरू होती है जिस दिन आप एक प्रामाणिक उत्तम अधिकारी से दीक्षा लेते हो। एक प्रामाणिक शुद्ध भक्त जो होता है, उत्तम अधिकारी जो होता है, उसके संसर्ग में जब आप आते हो, उनसे दीक्षा लेते हो, उनके आदेशों का पालन करना स्टार्ट करते हो, तो फिर आप जो है उस दिन से आपकी भक्ति जो है, शुद्ध भक्ति जो है वो प्रारंभ होती है। तो श्रील प्रभुपाद जी, उनके शिष्य जो है वो अभी तक इस संसार में जो कि उत्तम अधिकारी हैं, तो हम ऐसा बताया जाता है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो चीट होना चाहते हैं उनको चीटर मिलता है। अगर आप वास्तव में एक अच्छा शुद्ध वैष्णव गुरु प्राप्त करना चाहते हो तो आज भी आपको प्राप्त होता है। चीटर गेट्स चीटेड। वो जो खुद चीट होना चाहते हैं वो बहुत सरलता से किसी को भी गुरु मानकर उसकी शरण में रहकर वो अगर कार्य करना चाहते तो आपको कोई भी मिल जाएगा। लेकिन यदि आप वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हो तो उसके लिए आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। हमको हर चीज में सावधान रहना है। भक्ति जो है वो बहुत ही स्पेशल चीज होती है। भगवान जो है वो भक्ति बहुत मुश्किल से देते हैं, हर किसी को नहीं देते, सो दुर्लभ है। और इस भक्ति का रास्ते पर जो है वो एक एक कदम जो है वो बहुत सावधानी से रखना पड़ता है। आप सबको बहुत बहुत आभार जो इतना सहन किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं, गुरु और नवरत्न को प्रसन्न कर सकूं, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। नरसिम्हा देव भगवान की जय। सर्वविघ्न विनाशक नरसिम्हा देव भगवान की जय। भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की जय। नित्य लीला गोविंद स्वामी चरणारविंद भक्ति राम स्वामी सदगुरुदास जय। गौर हरे कृष्णा कृष्णा